एक ही देश, दो अलग शहर और दो धमाके, जिनके पीछे एक खौफनाक साइंटिफिक पैटर्न छिपा था। सोमवार 10 नवंबर 2025 शाम करीब 6:52 पर दिल्ली के दिल में राष्ट्रीय राजधानी की धड़कन के पास एक गहरी सांस लेने जैसी खामोशी टूट जाती है और अचानक धमाका। खड़ी एक कार अचानक आग का गोला बन गई और जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार 14 नवंबर 2025 की देर रात लगभग 11:20 पर 360 किलो रासायनिक सामग्री ने एक कमरे को विनाश की भट्टी में बदला। आज हम बताएंगे इन दोनों ब्लास्ट में कितनी मात्रा में कौन सा विस्फोटक था, यह कैसे ट्रिगर हुआ और इनका साइंटिफिक सच कितना खतरनाक है। दिल्ली वाली कार सिर्फ धातु की बॉडी नहीं थी, वह एक चलती फिरती रासायनिक मशीन थी। शुरुआती आंकड़ों के अनुसार मृत्यु का आंकड़ा लगभग 12 से 13 तक पहुंच गया, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ शवों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन कुछ की पहचान अभी भी डीएनए मापदंडों से हो रही है। फोरेंसिक टीम ने दो बड़े एक्सप्लोसिव्स की पहचान की। पहला ANFO यानी अमोनियम नाइट्रेट प्लस फ्यूल ऑयल। साइट पर पाया गया मात्रा का अनुमान लगभग 400 से 500 ग्राम इफेक्टिव चार्ज, जिसकी शक्ति लगभग 0.75 TNT इक्विवेलेंट के आसपास थी। यह वही अमोनियम नाइट्रेट है जो खाद में मिलाया जाता है, यानी कि किसान जिसको अपने खेतों में यूज करते हैं, और जब इसे फ्यूल ऑयल में मिलाया जाता है तो यह लो कॉस्ट लेकिन हाई इंपैक्ट एक्सप्लोसिव बन जाता है। दूसरा एक और ज्यादा शक्तिशाली एक्सप्लोसिव। जांच में मिले नमूनों में ऐसे अंश थे जो RDX या PETN जैसे मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव की तरफ इशारा करते हैं। ये हथियार स्तर के कंपाउंड्स हैं। इनकी डेटोनेशन वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि ब्लास्ट माइक्रो सेकंड में फैलता है। और यहां एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। इस मॉड्यूल के पास लगभग 1000 किलो अमोनियम नाइट्रेट का स्टॉक था। 1000 किलो! इतना स्टॉक किसी खेत के लिए नहीं, किसी बड़े नेटवर्क के लिए इकट्ठा किया गया था। श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुआ धमाका एक्सीडेंट था, मगर इसकी साइंटिफिक वजह और भी ज्यादा डरावनी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार कम से कम 9 लोगों की मौत हुई और लगभग 29 से 32 लोग घायल हो। यहां पुलिस ने पिछले ऑपरेशन में जब्त की गई विस्फोटक सामग्री एक कमरे में रखी हुई थी, जिसकी कुल क्वांटिटी 300 किलो थी। इन 300 किलो में क्या क्या था? अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर। ये तीनों मिलकर एक हाईली अनस्टेबल एक्सप्लोसिव फैमिली बनाते हैं। एक तरफ ये ट्रेडिशनल गन पाउडर की याद दिलाते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमोनियम नाइट्रेट इसे ब्लास्ट कैपेबल कंपाउंड में बदल देता है। फोरेंसिक एक्सपर्ट बताते हैं कमरे में सैंपलिंग के दौरान टीनी फ्रिक्शन, स्टैटिक स्पार्क या सडन प्रेशर चार्ज भी रिएक्शन को एक्टिवेट कर सकता है, और यही हुआ। एक छोटी सी इग्निशन ने 360 किलो केमिकल्स को एक चेन रिएक्शन में बदल दिया। पहला ब्लास्ट, फिर उसके पार्टिकल हवा में बिखरे और हर पार्टिकल ने आगे इग्निशन बनाई, यानी ब्लास्ट दरअसल मल्टीपल माइक्रो ब्लास्ट की श्रृंखला में बदल गया। अर्थात एक के बाद एक ब्लास्ट, एक के बाद एक ब्लास्ट और एक के बाद एक ब्लास्ट होता गया। दिल्ली और नौगाम के बीच 800 किलोमीटर का फासला है, लेकिन फोरेंसिक लैब में दोनों के सैंपल्स एक ही पॉइंट पर आकर जुड़ते हैं। अमोनियम नाइट्रेट एक तरफ दिल्ली में इसे फ्यूल ऑयल के साथ मिलाकर ANFO बनाया गया, दूसरी तरफ नौगाम में एक पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर के साथ अनस्टेबल स्टोरेज में पड़ा था। दोनों जगह जो कॉमन थ्रेड है वह है एक ऐसा केमिकल जो फर्टिलाइजर भी है, एक्सप्लोसिव भी है
और दुनिया में सबसे ज्यादा मिसयूज्ड ऑक्सीडाइजर भी है। और क्वांटिटी दिल्ली के 1000 किलो स्टॉक प्लस ब्लास्ट साइट पर 400 से 500 ग्राम इफेक्टिव चार्ज, नौगाम केस 360 किलो केमिकल्स मिक्स। अकेले ये श्रृंखला ही दिखाती है कि रासायनिक सुरक्षा कितनी क्रिटिकल है। अब देखते हैं कि ये सामग्री अचानक ब्लास्ट क्यों कर देती है। दोस्तों, यदि अमोनियम नाइट्रेट को गर्मी मिले तो डीकंपोजिशन शुरू हो जाता है, यदि फ्यूल मिले तो डेटोनेशन शुरू हो जाता है, और शॉक मिले तो ये खुद ऑक्सीजन रिलीज करके एक्सप्लोशन को फीड करता है। पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सल्फर पोटेशियम नाइट्रेट ऑक्सीजन सप्लायर भी है। सल्फर रिएक्शन को तेज करता है, दोनों मिलकर सेंसिटिव मिक्सचर बनाते हैं। RDX और PETN डेटोनेशन वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो RDX की डेटोनेशन वेलोसिटी होती है 8750 मीटर पर सेकेंड, वहीं PETN की डेटोनेशन वेलोसिटी 8400 मीटर पर सेकेंड होती है। यानी हवा में फैलने से पहले ही मटेरियल विस्फोटित हो चुका होता है। दिल्ली का ब्लास्ट किसी प्लान का हिस्सा था, नौगाम का ब्लास्ट एक साइंटिफिक गलती का नतीजा। लेकिन दोनों घटनाएं एक ही संदेश देती हैं। विस्फोट कभी मिस्ट्री नहीं होते हैं, वे केमिस्ट्री होते हैं। एक गलत स्टोरेज, एक गलत मिक्सचर या गलत इरादा, बस इतना काफी है एक शहर को दहला देने के लिए। जब तक अमोनियम नाइट्रेट जैसे डुअल यूज केमिकल्स बिना कड़े कंट्रोल और साइंटिफिक हैंडलिंग के सर्कुलेट करते रहेंगे, तब तक ऐसे धमाके एक्सीडेंट्स नहीं बल्कि पॉसिबिलिटीज बने रहेंगे। साइंस चेतावनी दे रही है, समझिए, संभलिए और सवाल पूछिए, क्योंकि यही ज्ञान आपकी सुरक्षा है। यह देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, यह हमारी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी का बस एक ही संदेश है, सतर्क रहो, सुरक्षित रहो और देश के लिए सजग रहो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।